बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में खबरनामे के नाज़रीन व सामीन को खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी। मैं हूं सलमा कौसर। खेल के अहवाल में समी इकबाल आपके साथ शेयर करूंगा। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इस्लाहात के लिए खुसूसी इक़दामात। बैंकों से विंडफॉल टैक्स वसूली की मद में बड़ी कामयाबी। लाहौर हाई कोर्ट से भी हुक्म इम्तना खारिज। पंजाब के बैंकों ने 11.5 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा करा दिए। एक माह में मजमूई तौर पर कौमी खजाने को 34.5 अरब रुपए का फ़ायदा। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना ख़त्म करने पर 23 अरब रुपए जमा करवाए गए थे। वज़ीर-ए-आज़म का माशी इस्लाहात का विजन। 34.5 अरब रुपए की खती रकम कौमी खजाने में जमा। रकम सेहत, तालीम और दीगर अवामी फलाही मंसूबों पर खर्च की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की तारीखी इक़दाम पर वज़ीर कानून, वज़ीर खजाना, अटॉर्नी जनरल और पूरी टीम की सताइश। इक़दाम टैक्स वसूली में इजाफे और माशी बेहतरी की उम्मीद है। मज़ीद इक़दामात से मुल्क को जल्द खुद कफील बनाएंगे वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। उम्रे की सआदत हासिल करने के लिए मक्कतुल मुकर्रमा पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म ने नमाज जुमा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अदा की। रोज़ा रसूल पर हाज़िरी दी। वज़ीर-ए-आज़म और वफ़द ने रियाज़ुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद व यगानिगत और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। सदर मुमलिकत का यौम पाकिस्तान और ईद उल फितर पर कैदियों की सजाओं में 180 रोज की कमी का ऐलान। 1/3 कैद मुकम्मल करने वाले 65 साल से जायद उम्र के मर्द और 60 साल से जायद उम्र की खवातीन कैदियों पर सजा में कमी का इतलाक होगा। बच्चों के साथ जेल में मौजूद खवातीन कैदियों और 1/3 सजा काटने वाले 18 साल से कम उम्र अफराद पर इतलाक होगा। कत्ल, जासूसी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस कैदियों पर इतलाक नहीं होगा। चोरी, डकैती, अगवा और दहशतगर्दी में सजा याफ्ता मुजरिमों की सजाओं में कमी नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर देही इलाकों में IT के फ़रोग़ के लिए जामे प्रोग्राम का आगाज़। देही इलाकों में 27,000 ख़वातीन को IT तरबियत दी जाएगी। डिजिटल ट्रेनिंग की फराहमी से देही ख़वातीन आलमी सतह पर अपना किरदार अदा कर सकेंगी। ख़वातीन के लिए बावकार रोजगार के मौक़े बढ़ेंगे। परवाज ग्रीन बॉन्ड का इजरा। मौसमियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज। मसले से निपटने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। बाकू कॉन्फ्रेंस में मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए फंड्स मुख्तस किए गए। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और इस्लाहाती एजेंडे पर अमल पैरा है। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए FPR में इस्लाहात की जा रही हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का पहला इजलास। क्रिप्टो के फ़ाल इस्तेमाल के लिए हिकमत अमली अपनाने पर गौर। इजलास को क्रिप्टो करेंसी वसी पैमाने पर अपनाने में दरपेश चैलेंजेस पर ब्रीफिंग। क्रिप्टो काउंसिल से डिजिटल मईशत को फ़रोग़ मिलेगा। तमाम स्टेक होल्डर्स मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करें। पाकिस्तान ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी की सलाहियत से भरपूर फ़ायदा उठा सकता है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब। काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। वज़ारत इत्तलाआत व नशरियात के लिए 2 अरब। वज़ारत दिफा के पंजाब में पायदार तरक्याती अहदाफ के प्रोग्राम्स के लिए 43 करोड़, जबकि जना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और तहकीकी मरकज़ के लिए 25 करोड़ रुपए की मंजूरी। फाइनेंस डिवीजन की जानिब से 2 करोड़ 45 लाख रुपए से जायद रकम की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट भी मंजूर। पाकिस्तान डिजिटल तरक्की की जानिब गामज़न। इंटरनेट निज़ाम की बेहतरी के लिए बड़ा इक़दाम। स्टारलिंक को आरज़ी NOC जारी। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर रजिस्ट्रेशन यकीनी बनाई गई। सैटेलाइट इंटरनेट से कनेक्टिविटी में बेहतरी आएगी।
PTA स्टार लिंक की फीस अदायगी और दीगर लाइसेंसिंग ज़रूरियात को मुकम्मल करेगा। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ख्वाजा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत में इजलास। सिंध पीपल्स हाउसिंग स्कीम की कारकर्दगी का जायजा। 6,60,000 घरों की तामीर मुकम्मल। 4 लाख खानदान नए घरों में मुंतकिल हो चुके। 3,01,442 खानदानों को सरकारी जमीन पर रिहायशी प्लॉट अलॉट कर दिए गए। इजलास को ब्रीफिंग। मंसूबा लाखों बेघर अफराद को मुस्तकिल छत फराहम करने में अहम संग मील साबित होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 8 अप्रैल से इस्लामाबाद में होगा। मारूफ कंपनियां, सरमायाकार, पॉलिसी साज और माहिरीन शिरकत करेंगे। हुकूमत मईशत की बेहतरी के लिए इस्लाहाती एजेंडे पर अमल पैरा है। सरमायाकारों को तमाम सहूलतें फराहम की जा रही हैं। फोरम का मकसद मादनी शोबे में सरमायाकारी और जदीद टेक्नोलॉजी का फ़रोग़ है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की गैर मुल्की सफ़ीरों को ब्रीफिंग। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का आगाज। लाखों मुसलमान अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए एतकाफ में बैठ गए। मसाजिद में खुसूसी इंतजामात। माह सयाम की बरकत समेटने के लिए खुसूसी इबादत का एहतमाम। और गजा पर इसराइली फौज के वहशियाना हमले जारी। बच्चों और खवातीन समेत मजीद 110 फलस्तीनी शहीद। गुज़श्ता 3 रोज़ में शहदा की तादाद 600 हो गई। गजा के जनूबी इलाके रफा से इसराइल की ज़मीनी कार्रवाई शुरू। 2 हफ्ते से गजा में इमदादी सामान की तरसील भी बंद। हमास का जंगबंदी के बाद पहली बार इसराइल पर फ़ज़ाई मिसाइल हमला। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां जारी। भारतीय फौज का किश्तवाड़ में मुसलसल दूसरे रोज ऑपरेशन। इलाके में सख्त खौफ और दहशत का माहौल। भारतीय फौज के खुसूसी दस्तों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए इलाके में उतारा गया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की भारतीय कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा ने हत्ते कश्मीरियों के खिलाफ भारतीय रियासती दहशतगर्दी रुकवाने के लिए किरदार अदा करे। हुर्रियत क़यादत। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों और अफगान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स को 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म। रज़ाकाराना वापसी में सिर्फ 11 दिन बाकी। मुकर्ररा तारीख के बाद मुतालिका अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऑकलैंड में तीसरा T20 पाकिस्तान का शानदार कमबैक। न्यूजीलैंड को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। 205 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर्स कबल ही हासिल कर लिया। ओपनर हसन नवाज की शानदार सेंचुरी। 45 गेंदों पर 105 रन की जारहाना इनिंग्स। कप्तान सलमान अली आगा के नाकाबिले शिकस्त 51 रन। 5 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-1 की बढ़तरी हासिल। बाईस साल हसन नवाज की न्यूजीलैंड के खिलाफ 45 गेंदों पर जारहाना सेंचुरी। T20 इंटरनेशनल्स में पाकिस्तान की जानिब से तेज सेंचुरी बनाने वाले क्रिकेटर बन गए। इससे पहले ये रिकॉर्ड बाबर आजम के पास था। उन्होंने 49 गेंदों पर सेंचुरी बनाई थी। पाकिस्तान ने अपनी T20 तारीख के पावर प्ले में सबसे ज़्यादा 75 रन भी बनाए। कामयाबी टीम वर्क का नतीजा है। अटैकिंग क्रिकेट खेली, गलतियों से सीख रहे हैं। कप्तान सलमान अली आगा और शादाब खान ने काफी सपोर्ट किया। पाकिस्तान की जानिब से T20 इंटरनेशनल्स में तेज तरीन सेंचुरी बनाने वाले हसन नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान सुपर लीग ट्रॉफी का टूर जारी। फैसलाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर नुमाइश। इकबाल स्टेडियम, घंटाघर चौक और ज़रई यूनिवर्सिटी की सैर कराई गई।
शायकीन क्रिकेट और तलबा ने ट्रॉफी के हमरा तस्वीर बनवाईं। PSL का 10वां एडिशन 11 अप्रैल से 18 मई तक खेला जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के माशी इस्लाहात के विजन और FPR की कारकर्दगी में बेहतरी के नतीजे में कामयाबियों का सिलसिला जारी है। और लाहौर हाई कोर्ट से बैंकों की इजाफी आमदन विंडफॉल पर टैक्स के हवाले से हुक्म इम्तना खारिज कर दिया गया है और इस इक़दाम से कौमी ख़जाने को 11.5 अरब जबकि गुज़श्ता एक माह के दौरान मजमूई तौर पर 34.5 अरब रुपए का फ़ायदा हुआ है। तफसील से आगाह करेंगे मोहम्मद मजहर अब्बास। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने फाइनेंस एक्ट 2023 में बैंकों की इजाफी आमदन पर लगाए गए टैक्स के हुक्म इम्तना के मुकदमात का नोटिस लेते हुए वज़ीर कानून, वज़ीर ख़जाना, अटॉर्नी जनरल और चेयरमैन FBR को इन मुकदमात की पैरवी के लिए बेहतरीन टीम तश्कील देने की हिदायत की थी। टीम की काविशों की बदौलत एक माह में सिंध हाई कोर्ट के फैसलों से 23 अरब रुपए जबकि लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों से 11.5 अरब रुपए कौमी खजाने में आए हैं। हुक्म इम्तना खारिज होने पर पंजाब के बैंकों ने आज वाजिबुल अदा टैक्स कौमी खजाने में जमा कराया। पंजाब के 7 बैंकों ने मजमूई तौर पर 11 अरब 48 करोड़ 36 लाख 58,701 रुपए की रकम कौमी खजाने में जमा कराई। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ीर कानून इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान, चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल, सेक्रेटरी खजाना और उनकी टीम की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि टीम ने अपनी मेहनत से तारीखी इकदाम मुमकिन बनाया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस तरह के तख्लीकी और मजबूत इकदामात से ही टैक्स इकट्ठा करने में इजाफा और मईशत में मजीद बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। इस तरह के मजीद इकदामात से पाकिस्तान को बहुत जल्द खुद कफील बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि कौमी खजाने में जमा होने वाली रकम सेहत, तालीम और दीगर अवामी फलाही मंसूबों पर खर्च की जाए। तारीख में पहली मरतबा एक मरबूत हिकमत अमली के तहत इस तरह का इकदाम किया गया है जिससे सरकारी खजाने में अरबों रुपए आए हैं। 2023 में बैंकों पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 99D के तहत विंडफॉल टैक्स आयद किया गया था जो गैर मामूली और इजाफी मुनाफे पर लागू किया गया था। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ उम्रे की सादत के लिए मक्कतुल मुकर्रमा पहुँच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म अपने वफ़द के हमरा बजरिया ट्रेन मक्का मुकर्रमा पहुँचे। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म ने मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। वज़ीर-ए-आज़म और वफ़द ने रियाज़ुल जन्नह में नवाफिल अदा किए। अपने क़याम के दौरान आज मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज जुमा अदा की। इस मौके पर मुल्की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। सदर आसिफ अली जरदारी ने यौम पाकिस्तान और ईद उल फितर के मौके पर कैदियों की सजाओं में 180 रोज की खुसूसी छूट दी है। सजाओं में कमी की मंजूरी आइन के आर्टिकल 45 के तहत दी गई है। सजाओं में कमी का इतलाक कत्ल, जासूसी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस कैदियों पर नहीं होगा। जिना, चोरी, डकैती, इग़वा और दहशतगर्दी में सज़ा याफ्ता मुजरिमों पर भी सजाओं में कमी का इतलाक नहीं होगा। सज़ा में कमी का इतलाक माली जराइम, कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने वाले मुजरिमों, गैर मुल्की अफराद एक्ट 1946 और मनशियात कंट्रोल एक्ट 2022 के तहत सज़ा याफ्ता अफराद पर भी नहीं होगा। 1/3 कैद मुकम्मल करने वाले 65 साल से ज़ायद उम्र के मर्द और 60 साल से ज़ायद उम्र की ख़वातीन कैदियों पर सज़ा में कमी का इतलाक होगा। बच्चों के साथ जेल में मौजूद ख़वातीन कैदियों और 1/3 सज़ा काटने वाले 18 साल से कम उम्र अफराद पर भी सज़ा में कमी का इतलाक होगा। माहौलियाती फाइनेंस को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान का पहला ग्रीन बॉन्ड मुतारिफ करा दिया गया है।
ये बॉन्ड पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी दर्ज होने वाला पहला ग्रीन बॉन्ड है, जिसका मकसद माहौल दोस्त मंसूबों के लिए सरमाए को मुतहर्रिक करना और पाकिस्तान के ग्रीन इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम को मजबूत बनाना है। 1 अरब रुपए मालियत के इस ग्रीन बॉन्ड में मुल्क के बड़े मालियाती इदारे सरमायाकारी कर रहे हैं। इस हवाले से इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है, जिससे निपटने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खत्ते में मौसमियाती तब्दीली के असरात से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला मुल्क है, जिसके सदेबाब के लिए फंड्स मुख्तस किए गए हैं। ग्रीन बॉन्ड के इजरा से माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरमायाकारी में मदद मिलेगी। We are beginning to see and accept climate change as an existential threat for Pakistan. Whether it's the flooding, the 22, which we just saw the glimpses of, the growing pollution every single year in cities like Lahore, 22 flood. The pledges that were made were exceeding $10 billion. What we finally received in the country was 1/3 of it. So the funding is there, financing is there. We just need to make sure that we build in the necessary capacity to actually utilize it. तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने इस बॉन्ड को महज कार अंदाज और परवाज फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के पूरे मालियाती शोबे के लिए एक अहम संग मील करार दिया। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि पायदार माशी तरक्की के लिए मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंज से निपटना नागुज़ीर है। इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने और इस सिलसिले में फंड्स की फराहमी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। तफसील सईद वजीर से। ग्लेशियर्स के आलमी दिन के मौके पर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए फंड्स के साथ इस्तेदाद कार में इजाफा बहुत जरूरी है। माशी इस्तेकाम के लिए माहौलियाती शुबा इंतहाई अहमियत का हामिल है। In Baku, we rolled out the National Climate Finance Strategy. So a lot of these building blocks are in place. And the head UNDP just referred to the gap and a yawning gap in terms of climate finance when it comes to Pakistan. And I do think we are moving in the right direction. We still have a long way to go when it comes to sort of fulfill the financing gap. The effort that has been made, and we are very grateful to the World Bank Group. वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि आलूदगी पर काबू पाना हमारे लिए असल चैलेंज है। मौसमियाती तब्दीली के मसले को हल नहीं किया तो मईशत को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए इकदाम कर रही है। तकरीब से खिताब में सेक्रेटरी वजारत मौसमियाती तब्दीली आयशा हुमेरा चौधरी समेत दीगर मुकर्रिरीन ने कहा कि पाकिस्तान में 3000 से ज्यादा ग्लेशियर्स मौजूद हैं। मौसमियाती तब्दीली की वजह से इन ग्लेशियर से पानी के बहाव में फर्क आ रहा है। माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना किरदार अदा करना होगा। ग्लेशियर्स मीठे पानी के हुसूल और ज़राअत के लिए बुनियादी अहमियत रखते हैं। ग्लेशियर्स का तहफ़्फ़ुज़ इंसानी बका के लिए बेहद ज़रूरी है। सईद वज़ीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने वजारत इत्तलात और नशरियात के लिए 2 अरब रुपए की टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी दी है। ग्रांट मीडिया हाउसेस पर वाजिबुल अदा इश्तिहारात की अदायगियों के लिए इस्तेमाल की जाएगी। ECC का इजलास वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ। ECC ने वजारत दिफा के लिए रवा माली साल के दौरान पंजाब में पायदार तरक्याती अहदाफ के प्रोग्राम्स पर अमल दरामद के लिए 43 करोड़ रुपए की तजवीज़ की भी मंजूरी दी। कमेटी ने जना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर कंपनी के लिए 25 करोड़ रुपए मुख्तस करने की भी मंजूरी दी है। ये रकम इस्लामाबाद में 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद अस्पताल के क़याम में मुआविन होगी। ECC ने स्टेट बैंक के नए पोर्टफोलियो के लिए तवील मुद्दती फाइनेंसिंग की सहूलत की सब्सिडी ज़रूरियात पूरा करने के हवाले से टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट के जरिए 1 अरब रुपए मुख्तस करने के साथ मरकजी बैंक के 330 अरब रुपए मरहलावार एग्जाम बैंक को देने का फैसला किया है। कमेटी ने फाइनेंस डिवीजन की जानिब से 2 करोड़ 45 लाख रुपए से ज़ायद रकम की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी दी है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की सदारत में पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का पहला इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में पाकिस्तान में क्रिप्टो के फ़ाल इस्तेमाल के लिए हिकमत अमली अपनाने पर गौर किया गया। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिलाल बिन साकिब ने इजलास को क्रिप्टो करेंसी को वसी पैमाने पर अपनाने में दरपेश चैलेंजेस से आगाह किया।
वज़ीर ख़जाना ने डिजिटल असासाजात में पाकिस्तान के मुस्तक़बिल की तश्कील में काउंसिल के अहम किरदार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल से डिजिटल मईशत को फ़रोग़ मिलेगा। तमाम स्टेक होल्डर्स को मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करना होगा। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पाकिस्तान ब्लॉक चेन और क्रिप्टो करेंसी की सलाहियत से भरपूर फ़ायदा उठा सकता है और पाकिस्तान डिजिटल तरक्की की जानिब गामज़न। इंटरनेट निज़ाम की बेहतरी के लिए बड़ा इक़दाम स्टार लिंक को आर्जी NOC जारी कर दिया गया। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर रजिस्ट्रेशन यकीनी बनाई गई। पाकिस्तान में स्टार लिंक की बरामद से सैटेलाइट इंटरनेट का बाकायदा आगाज़ होगा। उन्होंने कहा कि सैटेलाइट इंटरनेट से कनेक्टिविटी में बेहतरी आएगी। PTA स्टार लिंक की फ़ीस अदायगी और दीगर लाइसेंसिंग ज़रूरियात को मुकम्मल करेगा। वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा है कि टेक्नोलॉजी की तरक्की ने तमाम शोबों में रवायती निज़ाम में अंदाज को डिजिटल कर दिया है। IT के शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफे के लिए आइंदा माह डिजिटल FDI फोरम का इनेकाद किया जा रहा है। तफसील से आगाह करेंगे फहद अजीज़। वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिज़ा फातिमा ख्वाजा ने गैर मुल्की सफारतकारों को 29 और 30 अप्रैल को इस्लामाबाद में होने वाले डिजिटल FDI फोरम के इनेकाद के बारे में ब्रीफिंग दी। इस फोरम का इनेकाद डिजिटल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के तावन से किया जा रहा है। वफाकी वजीर ने कहा कि पाकिस्तान की आबादी की बड़ी तादाद नौजवानों पर मुश्तमिल है। डिजिटल FDI फोरम का मकसद मुल्क में IT के शोबे में मौजूद मौके उजागर करना है। The digital FDI forum, we believe, is going to be playing a critical role in terms of exhibiting not only what Pakistan has. We have some of the best talents when it comes to whether it's cybersecurity, fintech, small businesses that have a lot of potential in growing and becoming unicorns in the coming years. वफाकी वजीर शिज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा कि हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को खसूसी मराहत दे रही है। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स और फ्री जोन्स में सहूलतों की फराहमी तरजीह है। The IT Park Islamabad will be hopefully completed by end of June, has the status of special technology zones, which means that companies coming in have tax incentives, repatriation of their dividends and profits. One big opportunity that I see for international investors is actually if they come in with certain payment gateways. So at Pakistan being the third largest freelancing economy right now has the challenge of having an international payment gateway that allows these transactions. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वफाकी वजीर ने कहा कि हुकूमत की मुस्बत पॉलिसियों के बदौलत मौशी इशारिया बेहतर हुए हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल FDI फोरम पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करने में भी मावन साबित होगा। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ममलिकत बिलाल अजहर कियानी ने ऐवान को बताया कि जाफर एक्सप्रेस सान्हे के बाद रेलवे की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। कोयटा स्टेशन के गिर्द बाड़ लगाई जाएगी, जबकि बम डिस्पोजल स्क्वाड को बेहतर बनाने के साथ साथ सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद में भी इजाफा कर दिया गया है। कौमी असम्बली वक्फा सवालात में उन्होंने कहा कि बहुत जल्द जाफर और बोलान एक्सप्रेस को फाल कर देंगे। वज़ीर मुमलिकत मुख्तार अहमद मलिक ने बताया कि तलबा बैरून मुल्क गैर मारूफ इदारों से तिब की तालीम हासिल कर रहे हैं। प्रैक्टिस से कबल उनकी तालीमी काबिलियत को जांचने के लिए NEB के इम्तिहान को लाजमी करार दिया गया है। तवज्जो दिलाओ नोटिस का जवाब देते हुए बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि हुकूमत टैक्स नेट में इजाफे के लिए इक़दाम कर रही है। हमें तनख्वाहदार तबके के माली बोझ का अंदाजा है। टैक्स नेट में इजाफे से टैक्स के बोझ में कमी की जा सकती है। कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने इदारे के विजन की तकमील के लिए अखराजात में कमी और वाज़े अहदाफ मुकर्रर करने पर जोर दिया है। वज़ीर रेलवे ने पैरेक्स और GMWSI के जायज़ा इजलास में रेलवे अस्पतालों को तोसी देने के साथ साथ कॉलोनियों के स्कूल और कॉलेजेस की कारकर्दगी बेहतर बनाने की भी हिदायत की। वज़ीर रेलवे ने पैरेक्स को जदीद तकाज़ों से आमाहंग करने की हिदायत करते हुए जून में पैरेक्स की कारकर्दगी का मुफस्सल जायज़ा लेने का ऐलान किया। वफाकी वज़ीर कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत कपास की फसल पर अहम इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में कपास की पैदावार और माली साल 2025-26 के मुजवज़ा अहदाफ पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि कपास के अहदाफ हासिल करने के लिए जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी और बेहतर बीजों का इस्तेमाल वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत कपास की पैदावार बढ़ाने और किसानों की फलाह के लिए पुरअज़्म है और आइंदा माह 9 और 10 तारीख को 2 रोज़ा मादनियात के हवाले से समिट का इनेकाद इस्लामाबाद में किया जा रहा है। इस्लामाबाद में गैर मुल्की सफ़ीरों को वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के बारे में ब्रीफिंग दी। इसकी तफसील यासिर हुसैन से।
اسلام آباد میں غیر ملکی سفیروں کو بریفنگ دیتے ہوئے وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا کہ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم کے انعقاد سے مختلف ملکوں کے وفود کو پاکستان کے وسیع معدنی وسائل اور سرمایہ کاری کے مواقع سے آگہی حاصل ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ منرل فورم میں عالمی وزراء، معروف کمپنیاں، سرمایہ کار، پالیسی ساز اور ماہرین شرکت کریں گے۔ We are planning Mineral Investment Forum as 8th and 9th of April 2025 at the Convention Center, Islamabad. As you know, Pakistan is endowed with a vast amount of mineral wealth, including metallic minerals, industrial minerals, dimension stones, energy minerals, gemstones, making it emerging hub for global mining investments. The event will also feature a high-level ministerial dialogue titled focused on driving responsible growth in mining. وفاقی وزیر نے کہا کہ گزشتہ ایک سال میں اصلاحات کا مشکل سفر طے کیا ہے اور اب حکومت ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے سازگار ماحول فراہم کر رہی ہے۔ The confidence of the investors is surely returning. In fact, the FDI numbers were also released and they're reported in the papers. They're up about 40%. So the average FDI that's come in on a monthly basis in this financial year is about $200 million. علی پرویز ملک نے کہا کہ شرح سود کو ریکارڈ 22% سے کم کر کے 12% تک لایا گیا ہے۔ معاشی ترقی کا سفر بین الاقوامی دوستوں اور عوام کی حمایت سے ممکن ہو سکا ہے۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی وزیر توانائی اویس احمد خان لغاری سے کنٹری ڈائریکٹر ورلڈ بینک مسٹر ناجی بن حسن اور ماہرین نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں مٹیاری مورو رحیم یار خان ٹرانسمیشن لائن منصوبے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ منصوبے کی فیزیبلٹی اور فوائد پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ وفاقی وزیر توانائی نے نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی NTDC کے کنٹرول کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر مملکت عبدالرحمان کانجو بھی ملاقات میں شریک تھے۔ جنگلات کے عالمی دن کے موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا اور صوبے بھر میں اس حوالے سے خصوصی تقریبات کا بھی اہتمام ہوا۔ تفصیل وردہ سلیم سے۔ جنگلات کے عالمی دن کے موقع پر پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے عوام سے زیادہ درخت لگانے کی اپیل کی ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے کے لیے شجرکاری ناگزیر ہے۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے الحمرا میں شجرکاری مہم کے تحت پودا لگایا۔ جنگلات کے عالمی دن کے موقع پر شیخوپورہ کی تحصیل شرک پور میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں صوبائی وزیر زراعت و لائف سٹاک سید عاشق حسین کرمانی اور صوبائی وزیر قانون و مواصلات ملک صہیب احمد برت نے شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے طلبہ اور طالبات کے ہمراہ پودے لگائے۔ یہ درخت لگائیں تاکہ آپ کی ماحولیاتی تبدیلی جو پاکستان کو بہت حد تک متاثر کر رہی ہے، اس کے اندر یہ درخت ہماری ڈھال بن سکے۔ پارلیمانی سیکرٹری برائے زراعت اسامہ خان لغاری اور سیکرٹری زراعت افتخار علی نے کالا شاہ کاکو میں ایک ہی وقت میں مختلف قسم کے 5000 پودے لگا کر منفرد مثال قائم کی۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے لاہور میں تعلیمی ادارے میں پودے لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ مل کے وی ایف ٹارگیٹڈ کہ ہم 5 لاکھ پودے آج لگائیں۔ قصور میں عالمی یوم جنگلات کے حوالے سے وزیر مملکت فوڈ سیکیورٹی ملک رشید نے پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ وزیر اعلیٰ کی مہم پلانٹ فار پاکستان کے سلسلے میں جلو پاک میں اسکول کے بچوں اور محکمہ جنگلات نے پودے لگائے۔ گجرانوالا، وزیر آباد، چنیوٹ، اکاڑا اور پنجاب کے دوسرے اضلاع میں جنگلات کا عالمی دن اس عزم کے ساتھ منایا گیا کہ ماحول کے تحفظ اور آنے والی نسلوں کو خوشگوار فضا فراہم کرنے کے لیے جنگلات کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف شجرکاری ہی بہترین ہتھیار ثابت ہو سکتی ہے۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب کے دیہات میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کو فروغ دینے کے لیے جامع پروگرام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پروگرام کے تحت صوبے بھر کے دیہات میں 27,000 خواتین کو IT کی تربیت دی جائے گی۔ تربیت کا دورانیہ 6 ماہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا ہے کہ IT میں تربیت کے بعد دیہی خواتین کے لیے باوقار روزگار کے مواقع بڑھیں گے اور انہیں بااختیار بنانے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل ٹریننگ کی فراہمی سے پنجاب کی دیہی خواتین عالمی سطح پر اپنا کردار ادا کر سکیں گی اور صوبے میں معاشی مساوات کو فروغ ملے گا۔
انہوں نے کہا کہ تربیتی کورس کی شرکا خواتین صوبے میں ڈیجیٹل انقلاب کی بنیاد رکھیں گی۔ تربیتی کورس کے دوران دیہی خواتین کو IT، ویب ڈیولپمنٹ اور کوڈنگ کی آن لائن ٹریننگ دی جائے گی، جبکہ پروگرام میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ای کامرس، سوشل میڈیا مینجمنٹ، گرافک ڈیزائننگ اور ملٹی میڈیا کے کورس بھی شامل ہوں گے۔ تربیتی کورس میں فری لانسنگ، ریموٹ ورک، ڈیٹا انٹری، آفس آٹومیشن اور سائبر سیکیورٹی سکلز بھی سکھائی جائیں گی۔ کورس کی تکمیل پر ہر خاتون کو ایک ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر اور وائی فائی ڈیوائس مفت دی جائے گی۔ کراچی میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی صدارت میں سندھ پیپلز ہاؤسنگ اسکیم کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، چیف سیکریٹری اور دیگر حکام شریک ہوئے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ اب تک 20 لاکھ متاثرین کی تصدیق مکمل ہو چکی، جبکہ 11,45,000 بینک اکاؤنٹس کھولے جا چکے ہیں اور 10,20,000 افراد کو مالی معاونت بھی فراہم کی جا چکی ہے۔ 6,60,000 گھروں کی تعمیر مکمل ہو چکی، جبکہ 4 لاکھ خاندان نئے گھروں میں منتقل ہو چکے۔ سندھ حکومت نے 3,01,442 خاندانوں کو سرکاری زمین پر رہائشی پلاٹس الاٹ کر دیے ہیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے منصوبے کی پیش رفت کو خوشائن قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ منصوبہ لاکھوں بے گھر افراد کو مستقل چھت فراہم کرنے میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے جاری رکھے گی۔ پاکستان پاکستان۔ بیجنگ میں پاکستانی سفارت خانے میں یوم پاکستان کے حوالے سے استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چین میں پاکستان کے سفیر خلیل ہاشمی نے کہا کہ پاک چین دوستی، ترقی و خوشحالی کی نئی راہ ہے۔ چین کے تعاون سے ملک کی معیشت مزید مستحکم ہوگی۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ یوم پاکستان کے حوالے سے استقبالیہ تقریب سے خطاب میں چین میں پاکستان کے سفیر خلیل ہاشمی نے کہا کہ پاکستان چین کے ساتھ معیشت اور جدید ٹیکنالوجی میں گہرے تعاون کا خواہاں ہے۔ دوستی پر مبنی شراکت داری سے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، توانائی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور تعلیم سمیت دیگر شعبوں کو فروغ ملے گا۔ برادرانہ تعلقات وقت کے ساتھ ساتھ مزید مضبوط ہوں گے۔ چین کے نائب وزیر خارجہ سن ویڈونگ نے پاکستان کے ساتھ آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ کے لیے چینی حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ چین اور پاکستان کے درمیان آہنی دوستی طویل عرصے سے قائم ہے۔ امید ہے کہ پاکستان کے ساتھ زراعت، صنعت، سائنس و ٹیکنالوجی، ثقافت، سیاحت، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں تبادلے کو گہرا کیا جائے گا اور دونوں فریقوں کے درمیان دوستی اور تعاون کو مزید استحکام اور وسعت ملے گی۔ تقریب میں اعلیٰ چینی حکام، سفارتکاروں سمیت دیگر افسران نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر بچوں کی جانب سے ٹیبلوز بھی پیش کیے گئے جس میں دونوں ملکوں کے درمیان ثقافتی وابستگی کو اجاگر کیا گیا۔ یوم پاکستان وہ تاریخ ساز دن ہے جب مسلمانوں نے اپنی علیحدہ شناخت اور خود مختار ملک کے قیام کے حصول کا آغاز کیا۔ تحریک پاکستان کے مجاہد شوکت علی نے تحریک پاکستان کی جدوجہد میں طلبہ کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ طلبہ نے اپنے عزم و حوصلے سے تحریک کو تقویت دی۔ اسٹوڈنٹس ہر گلی میں نکل گئے، ہر گاؤں میں نکل گئے اور انہوں نے قائد اعظم کی بات مانتے ہوئے پاکستان بنانے کی تحریک میں حصہ لیا کہ وہ قائد اعظم کو اپنا حقیقی رہنما اور ایک قسم کا نجات دہندہ سمجھتے تھے، تو انہوں نے کہا 4 نعرے لگانے ہیں، جاتی ہے تو جائے جان، لے کریں گے پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اور یوم پاکستان کے حوالے سے نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن میں استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پاکستانی سفیر نے استقبالیہ تقریب میں آنے والے سفارتکاروں اور دیگر مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا۔
तकरीब से खिताब करते हुए सफ़ीर पाकिस्तान ने कहा कि 23 मार्च यौम पाकिस्तान हमारी तारीख का इंतहाई अहम दिन है। इस दिन मुसलमानाने बरसग़ीर पाक व हिंद ने अलहदा वतन के हक़ में करारदाद मंजूर की। तकरीब में सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के पैगामात भी पढ़कर सुनाए गए। इस मौके पर दूसरे मुकर्ररीन ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान बेशुमार कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया। तहरीक पाकिस्तान से तामीर पाकिस्तान का सफ़र पूरी आबोताब के साथ जारी रहेगा। और अभी आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इतलात पर डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान 10 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाई की। ताहम फायरिंग के शदीद तबादले में कैप्टन हसनैन अख्तर ने बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। हलाक होने वाली खवारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। हलाक होने वाले खवारिज कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ दहशत गर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस को 10 खवारिज जहन्नुम हासिल करने पर खराज तहसीन पेश किया और इंटेलिजेंस पर मबनी कार्रवाई के दौरान फितनतुल खवारिज के दहशत गर्दों का कला कमा करने पर फोर्सेस की बहादुरी को सराहा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने जामे शहादत नोश करने वाले कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद को खराज अक़ीदत पेश किया और लवाहिकीन के साथ इजहार हमदर्दी करते हुए सब्र जमील की दुआ की। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशत गर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। दहशत गर्द अनासिर के खात्मे और मुल्क दिफा के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी स्कूलों की हालत ज़ार से मुताल्लिक़ अज़ खुद नोटिस में सूबाई सेक्रेटरी तालीम, सेक्रेटरी ख़जाना और सेक्रेटरी मवासलात को 9 अप्रैल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने अहकामात के बावजूद मुतालिका सूबाई सेक्रेटरीज के आज पेश होने पर नागवारी का इजहार किया और उनसे तहरीरी वजाहत भी तलब की। अदालत ने मुतालिका सेक्रेटरीज से इस्तफसार किया कि बताया जाए हुक्म दिल्ली पर क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। मामले की आइंदा समाअत 9 अप्रैल को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत मुतालिका वकील की अदम दस्तयाबी पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच को एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मुकदमे में सीनियर वकील सलमान असलम बट की खिदमात हासिल की गई जो आज दस्तयाब नहीं हैं। याद रहे कि हुकूमत ने जून 2022 में बानी PTI के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त लॉन्ग मार्च मुकर्रर मकाम से 4 किलोमीटर आगे जिना एवेन्यू तक लाने पर दायर की गई थी। और सेनेट की कायमा कमेटी कवायद व ज़वाबित और इस्तेहकाक का इजलास चेयरमैन सेनेटर ताज हैदर की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में अपोजिशन के सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न होने से मुतालिक चेयरमैन सेनेट की तहरीक इस्तेहकाक के मामले का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मेंगल, एडिशनल IG पंजाब, IG जेल खाना जात और सुपरिंटेंडेंट कोट लखपत जेल पेश हुए। IG जेल खाना जात ने बताया कि सेनेटर एजाज चौधरी दिल के आर्जे में मुब्तला हैं और वो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ज़ेर इलाज हैं। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब और IG जेल खाना जात ने कमेटी को यकीन दहानी कराई कि अगर डॉक्टर सेनेटर एजाज चौधरी को सफ़र की इजाज़त देते हैं और वो खुद सेनेट इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद आना चाहें तो पंजाब हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं होगा। इस्तेहकाक कमेटी के चेयरमैन सेनेटर ताज हैदर ने कहा कि सेनेटर एजाज चौधरी की सेहत बहुत अहम है जिस पर कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। उन्होंने 4 निकात पर मुश्तमिल रिपोर्ट सेनेट इजलास में पेश करने की मंजूरी दी। इजलास में बलूचिस्तान के सेक्रेटरी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स की दूसरी बार इस्तेहकाक कमेटी में पेश न होने का सख्त नोटिस लेते हुए चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान को उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने से मुतालिक खत लिखने की हिदायत की। और गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखला में 11 दिन बाकी रह गए हैं। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी किया गया है। हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी कराई गई कि इनखला के दौरान कोई बदसलूकी नहीं होगी, जबकि वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की सहूलियात के इंतजाम किए गए हैं। 20 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 8,74,282 तक पहुंच गई है और वापसी का ये सिलसिला जारी है।
मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज ने किश्तवाड़ में आज मुसलसल दूसरे रोज़ भी तलाशी ऑपरेशन जारी रखा। KMS के मुताबिक ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए भारतीय फौज के खुसूसी दस्तों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए इलाके में उतारा गया। काबिज भारतीय फोर्सेस की तरफ से मकामी लोगों को बड़े पैमाने पर हिरासत किए जाने की इतलात हैं और ऑपरेशन की वजह से इलाके में सख्त खौफ और दहशत का माहौल पाया जाता है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा कि मोदी हुकूमत ने काले कवानीन के जरिए कश्मीरियों को उनके तमाम बुनियादी हुकूक से महरूम कर रखा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया कि मकबूजा इलाके में निहत्ते कश्मीरियों के खिलाफ भारतीय रियासती दहशतगर्दी रुकवाने और तनाज़ा कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा करे। जर्नलिस्ट फेडरेशन कश्मीर ने 2 साल से कैद कश्मीरी सहाफ़ी इरफान महराज की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। तंजीम ने एक बयान में कहा कि इरफान महराज की मुसलसल कैद मकबूजा इलाके में मीडिया की आज़ादी पर एक बड़ा सवालिया निशान है। बयान में काबिज भारतीय हुक्काम पर जोर दिया गया है कि कश्मीरी सहाफ़ियों के लिए एक साजगार माहौल को यकीनी बनाए ताकि वो बगैर किसी खौफ के अपने पेशा वाराना फ़राइज़ अंजाम दे सकें। इरफान महराज को बदनाम ज़माना भारतीय तहकीकाती इदारे NIA ने 20 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया था और वो नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद हैं। दूसरी जानिब जनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक काउंसिल के 58वें इजलास के मौके पर मुनक़दा एक तकरीब के मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि मोदी हुकूमत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में नाफिज करदा अपनी नई मीडिया पॉलिसी के जरिए सहाफ़ती आज़ादी का गला बुरी तरह घोंट रखा है। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि भारत इख्तलाफ राय को दबाने के लिए इंटरनेट की मुअत्तली, सेंसरशिप, निगरानी और डराने धमकाने जैसी कार्रवाइयों को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। गजा पर इसराइली फोर्सेस के वहशियाना हमले जारी हैं। सेहूनी फौज के ताज़ा हमलों में मजीद 110 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए हैं। शहीद और ज़ख्मी होने वालों में कसीर तादाद बच्चों और ख़वातीन की है। बैत लाहिया समेत मुख्तलिफ इलाकों पर शदीद गोलाबारी और फ़ज़ाई बमबारी की गई। इसराइली फ़ौज ने गजा में अपना ज़मीनी ऑपरेशन वसी करने का ऐलान किया है। वस्ती और शिमाली इलाकों में तो पहले ही ऑपरेशन जारी है, लेकिन अब जनूबी गजा में भी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सेहूनी ज़मीनी अफवाज ने रफ़ा शहर के इलाके शाबोरा में ज़मीनी कार्रवाई की। ऑपरेशन के बाद फ़लस्तीनियों ने शिमाल की जानिब नक़ल मकानी शुरू कर दी है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 3 रोज़ से जारी इसराइली हमलों में फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 591 तक पहुँच गई, जिनमें बेशतर बच्चे हैं। फ़ज़ाई हमलों में 1000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी भी हुए। यूनिसेफ के मुताबिक रवां हफ्ते में सेहूनी फोर्सेस के हमलों में 200 बच्चे शहीद हो चुके हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक 2 हफ्ते से गजा में इमदादी सामान की तरसील भी बंद है। जंग बंदी के बाद हमास ने पहली मरतबा इसराइल पर रॉकेट हमला किया। हमास की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया कि रॉकेट हमला गजा पर इसराइली हमलों के जवाब में किया गया है। यमन के हौसी ग्रुप ने भी इसराइल पर मिसाइल हमला किया है। हौसी तर्जुमान ने कहा कि फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली कार्रवाई की वजह से मिसाइल हमला किया गया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने महकमा तालीम बंद करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। ट्रंप ने वज़ीर तालीम को महकमा बंद करने का अमल शुरू करने के अहकामात भी दे दिए हैं। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करने की तकरीब के दौरान कहा कि महकमा तालीम किसी काम का नहीं, इसलिए इसको बंद करने जा रहे हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि महकमा तालीम के पास बड़ी बड़ी इमारतें हैं मगर तालीम नहीं। अब स्कूलों के मामलात रियासतें खुद देखेंगी। सदर ट्रंप का कहना था कि स्कूलों का तालीमी मयार बहुत गिर चुका है, तलबा को बुनियादी रियाजी तक नहीं आती। डेमोक्रेट्स पार्टी ने महकमा तालीम बंद करने का सदर ट्रंप का इक़दाम तबाहकुन करार दिया और कहा कि ट्रंप के फैसले से असातिज़ा, तलबा और वालिदैन मुतासिर होंगे। डेमोक्रेट रहनुमा चैक शोमर ने कहा कि अदालतों को ट्रंप के ज़ालिमाना इक़दाम रोकने के लिए कानून की बालादस्ती बरकरार रखना होगी। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का आगाज़ हो गया है। मुल्क भर की तरह कराची के मसाजिद में भी लोग एहतिकाफ में बैठ गए। सैयद जहांगीर अली की ये रिपोर्ट। रमज़ान मुबारक के तीसरे अशरे की इब्तिदा में मोतकफ़ीन दुनियावी कामों से किनारा कश होकर मसाजिद में खुदाए जुल जलाल की इबादत, कुरान मजीद की तिलावत और ताक रातों में लैलतुल क़द्र की तलाश में अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहते हैं। खुदा की कुर्बत के उसूल और खुशनुदी के लिए खुद को वक्फ करने से कुव्वत ईमानी में इजाफा होता है। एहतिकाफ करने वाला जो है वो नेकियों में मशगूल रहता है, गुनाहों से बचा रहता है। जिसका ईमान है और सवाब की नीयत से एहतिकाफ करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले गुनाह माफ़ फरमा देगा। मोतकफ़ीन की सहूलत और खिदमत के लिए मसाजिद की इंतज़ामिया खुसूसी इंतज़ामात भी करती है, जिनमें सैर व अफ्तार का खुसूसी एहतमाम भी शामिल है। एहतिकाफ में बैठने वाले मोतकिफ रमज़ान के आखिरी अशरे में दुनिया से बेपरवाह होकर बारी ताला के जिक्र में मशगूल हो जाते हैं। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। वज़ारत मजहबी अमूर के ज़ेर एहतमाम फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में महफिल शबीना का आगाज़ हो गया है।
महफिल शबीना बाद नमाज इशा से निस्फ शब तक 21 रमज़ान तक 27 रमज़ान मुबारक मुसलसल 7 रोज़ जारी रहेगी। महफिल शबीना में तकमील कुरान 27वीं शब को होगी। वजारत मजहबी उमूर के ज़ेरे इंतज़ाम मुकाबला जीतने वाले मुल्क भर से खूबसूरत आवाज़ों वाले मुंतखब हुफ़ाज़ कराम महफिल शबीना में अपने सूबों की नुमाइंदगी करेंगे, जबकि दावा अकेडमी के हुफ़ाज़ कराम भी महफिल शबीना में खूबसूरत आवाज़ में तिलावत की सआदत हासिल करेंगे। महफिल शबीना PTV नेशनल पर बराह रास्त नशर की जा रही है। रमज़ानुल मुबारक के तमाम अयाम ही फजीलत और बरकत के हामिल हैं, ताहम आखिरी अशरे के फ़ज़ाइल व बरक़ात और खुसूसियात और भी ज़्यादा हैं। इस अशरे में मुसलमान एतकाफ़ में बैठते हैं। तफसील सदफ अफजल से। आखिरी अशरा जहन्नुम की आग से निजात का अशरा है। आखिरी अशरे की एक अहम इबादत एतकाफ है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरा शुरू होते ही कमर बस्ता हो जाते, एतकाफ करते, खुद भी शब बेदारी करते और घर वालों को भी इसकी ताकीद करते। इस अशरे में लैलतुल कद्र एक ऐसी रात है जिसे अल्लाह ताला ने 1000 महीनों से ज्यादा अफजल करार दिया है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने शब कद्र की फजीलत में पूरी सूरत नाजल फरमाई। इस रात मुसलमान नवाफिल, कुरान पाक की तलावत, जिक्र, अस्कार और दुआएं करते हैं। हमें अल्लाह ताला से जहन्नम से बचने के लिए, जहन्नम से निजात पाने के लिए दुआओं का खास एहतमाम करना चाहिए। रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में अहले ईमान अपने रब को राजी करने के लिए अपनी इबादतों में तेजी ले आते हैं, लैलतुल कद्र को तलाश करते हैं और गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफ़ी और इबादतों का अजर तलब करते हैं। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। रमज़ान पाकिस्तान की 20वें रोज़े की नशरियात में दूसरे अशरे के अख्तिताम और फ़तह मक्का पर उलमाए कराम ने तफसीली रोशनी डाली। तफसील जानते हैं रीबा ज़ीशान से। रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन में फ़तह मक्का के वाक़े की तफसील और इस मौके में हक की फ़तह और बातिल की शिकस्त के पहलुओं पर मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जमील राठौर और अल्लामा कुमैल मैदवी ने रोशनी डाली। ट्रांसमिशन में मेहमान अदाकारा हिरामानी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन को माह सयाम में दीनी मालूमात का तोहफा करार दिया। मेज़बान एहसन खान और जुगन काजिम के हमरा हिरामानी ने बच्चों को इस्लामी तारीख की सबक आमोज कहानी सुनाई। अज़ान मगरिब के साथ ही मग़फ़िरत के इशरे की ट्रांसमिशन मुकम्मल हुई। इल्म दानिश के मोती बिखेरती रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन अपने नाजरीन में बेहद मकबूल हो रही है। अरीबा ज़ीशान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और अभी आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने और पाकिस्तान के तरक्याती शोबों में अमरीकी सरमायाकारी बढ़ाने समेत बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर ख़जाना ने कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर को हुकूमत के मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहाती एजेंडे के बारे में आगाह किया। फ़रीक़ैन ने इक़्तिसादी ताल्लुक़ात को मज़ीद मज़बूत बनाने और मुश्तरका इक़्तिसादी अहदाफ़ के उसूल के लिए अपने अज़्म का इआदा किया। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात की। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में सेहत आमा की बेहतरी के लिए मुश्तरका इक़दामात और ताउन को मज़ीद मज़बूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। मुलाकात में पाकिस्तान के हेल्थ इशूज़ बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा के पसमानदा इलाकों में सेहत की सहूलियात की फराहमी से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर गवर्नर का कहना था कि वफाक और सूबे मिलकर काम करें तो बेहतरी आएगी। पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात नशरियात बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा है कि दरख्त लगाना सदक़े जारिया है। हम सब पर लाजिम है कि अपने हाथों से पौधे लगाएं और इनकी हिफाजत भी करें। तफसील से आगाह करेंगे चौधरी मजहर। रावलपिंडी में जंगलात के आलमी दिन की मुनासबत से पुठार पार्क में पौधा लगाने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के असरात शजरकारी के बगैर रोकना नामुमकिन है। मुहिम का मकसद कुर्रा अर्ज को माहौलियाती आलूदगी से पाक करने के लिए जंगलात की अहमियत से मुतल्लिक शऊर उजागर करना है। दुनिया में आज सबसे बड़ा जो हॉट टॉपिक है वो कोई भी डिजास्टर्स हों, वो फ्लड्स हों, वो ग्लेशियर्स का पिघलना हो, पानी की कमी हो, तो ये तमाम चीज़ें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दरख्तों से
मुंसलिक हैं। 4 महीने कोई बारिश नहीं हुई। इसकी बहुत बड़ा जो रीज़न थी वो डिफॉरेस्टेशन है। जब दरख्तों को काटा जाता है, उनको एक नॉर्मल इकोसिस्टम से निकाला जाता है। हेल्थी एक्टिविटीज़ के साथ आपको पाकिस्तान भी आगे बेहतरी की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा। ओवर 1 बिलियन ट्री जो है हम इंशाअल्लाह पंजाब में लगाएंगे। तकरीब में तालीमी इदारों के असातिज़ा और तलबा ने भी शिरकत की और पौधे लगाए। दानियाल चौधरी ने रावलपिंडी के इलाके रहमताबाद में तालीमी इदारों का मुआयना भी किया। मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने दरपेश मसाइल से आगाह किया, जिसको उन्होंने हल करने की यकीन दहानी कराई। वेदर अपडेट में खुशामदीद। महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लहम -5, अस्तोर -1 और कालाम में 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, खेल में सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। पाकिस्तान ने तीसरे T20 मैच में न्यूजीलैंड को 9 विकेटों से हरा दिया। ऑकलैंड में न्यूजीलैंड की टीम पहले बैटिंग करते हुए 19.5 ओवर्स में 204 रन बनाकर आउट हुई। मार्क चैपमैन ने 94 रन की इनिंग्स खेली। कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने 31 रन स्कोर किए। पाकिस्तान की तरफ से हारिस रऊफ ने 3, शाहीन शाह अफरीदी, अब्बास अफरीदी और अबरार अहमद ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने 205 रन का हदफ ओपनर हसन नवाज की जारहाना सेंचुरी की बदौलत 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर्स कबल ही हासिल कर लिया। हसन नवाज ने 45 गेंदों पर 105 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली, जिसमें 7 छक्के और 10 चौके शामिल थे। हसन नवाज ने T20 इंटरनेशनल्स में पाकिस्तान की जानिब से तेज तरीन सेंचुरी बनाने वाले बाबर आजम का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। उन्होंने 44 गेंदों पर अपनी सेंचुरी मुकम्मल की। कप्तान सलमान अली आगा 51 रन बनाकर नॉट आउट बल्लेबाज रहे। मोहम्मद हारिस ने 41 रन स्कोर किए। करियर की पहली सेंचुरी बनाने वाले हसन नवाज प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। 5 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-1 की बरतरी हासिल है। पाकिस्तानी बल्लेबाज हसन नवाज ने कहा है कि कामयाबी टीम वर्क का नतीजा है। जो गलतियां की उनसे बहुत कुछ सीख रहा हूं। ऑकलैंड में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कौमी ओपनिंग बल्लेबाज हसन नवाज ने कहा कि T20 इंटरनेशनल्स में पाकिस्तान की जानिब से तेज तरीन सेंचुरी बनाने पर बेहद खुश हूँ। इरादा यही था कि अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए, चाहे फ्लॉप हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि 2 मैचेस में 0 पर आउट हुआ तो प्रेशर में आ गया था, मगर कप्तान सलमान अली आगा और शादाब खान ने काफ़ी सपोर्ट किया। दोनों ने कहा कि आपकी सलाहियतों पर एतबार है और जब भी खेलोगे मैच जितवाओगे। हसन नवाज ने कहा कि जिमी नेशम को छक्का मारकर निस सेंचुरी मुकम्मल करने वाला शॉट बेहतरीन शॉट था। स्पिनर्स पर अटैक करना फास्ट बॉलर्स की निस्बत कदरे आसान होता है। और ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए पाकिस्तान खवातीन टीम की तैयारियां जारी हैं। कौमी खवातीन क्रिकेटर्स का तरबेती कैंप का लाहौर में आगाज हो गया। कैंप के पहले दिन खवातीन खिलाड़ियों ने पहले सेशन में फिजिकल ट्रेनिंग और फील्डिंग प्रैक्टिस की। दूसरे सेशन में इफ्तारी के बाद नेट प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें भी की। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मैचेस 9 से 19 अप्रैल तक लाहौर में खेले जाएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के लिए ट्रॉफी लुमिनारा का टूर जारी है। ट्रॉफी की फैसलाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर नुमाइश की गई। लुमिनारा को इकबाल क्रिकेट स्टेडियम, घंटा घर चौक और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में नुमाइश के लिए रखा गया, जहां शायकीन क्रिकेट और तलबा ने ट्रॉफी के हमरा तस्वीर बनाकर अपनी खुशी का इजहार किया। ट्रॉफी को पेशावर और इस्लामाबाद की भी सैर कराई जाएगी। PSL का 10वां एडिशन 11 अप्रैल से 18 मई तक कराची, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में खेला जाएगा। स्पोर्ट्स की इन खबरों के साथ ही खबरनामा मुकम्मल हुआ। सलमा कौसर और जुबैर अहमद सिद्दीकी अपनी न्यूज़ टीम के हमरा आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए। दुरुस्त हर वक्त।